दोस्तों इस वीडियो में आपसे मैं नक्स भूमिका के टॉप ग्रेडेड पिक्यूलियर रेड लाइन सिम्टम्स के बारे में बात करूंगी कि ऐसे लक्षण अगर आपको अपने शरीर में देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली आप नक्स भूमिका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी से मैं होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूंगी। दोस्तों आज मैं आप सभी से बात करूंगी नक्स भूमिका के बारे में। दोस्तों नक्स भूमिका एक डीप एक्टिंग पॉलीक्रस मेडिसिन होती है। दोस्तों पॉलीक्रस मेडिसिन का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पे मल्टीपल ऑर्गन पे काम करती हो, जिसका स्फीयर ऑफ एक्शन मल्टीपल ऑर्गन्स पे हो। भूमिका हमारे मेडिसिन सिस्टम की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है जो लगभग हमारे शरीर के सारे अंगों पे काम करती हो, चाहे वो हेड हो, थ्रोट हो, आई हो, नोज हो, जीआईटी हो, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, हमारा यूरिनरी सिस्टम हो। तो दोस्तों आगे के वीडियो में मैं आपसे इसे डिस्कस करूंगी कि नक्स भूमिका को हम किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन सिम्टम्स में हमको नक्स भूमिका को इस्तेमाल करना है, नक्स भूमिका के पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, इसकी डोजेस कैसी होती है, किस पोटेंसी में हमको लेना है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं नक्स भूमिका के बारे में। दोस्तों नक्स भूमिका प्लांट किंगडम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, जिसको कॉमनली हम पॉइजन नट के नाम से जानते हैं। ये लोगेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है और इसकी जो प्रूविंग है डॉक्टर हैनमन जी ने की थी। डॉक्टर हैनमन जी ने इसका आविष्कार किया था। चलिए बात कर लेते हैं नक्स भूमिका के रेड लाइन सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नक्स भूमिका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, किन किन लोगों को नक्स भूमिका मेडिसिन सूट करती है। तो दोस्तों नक्स भूमिका के जो पेशेंट होते हैं वो इरिटेबल स्वभाव के होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, काफ़ी शार्प मेमोरी के होते हैं और उनका लाइफ स्टाइल सीडेंटरी होता है। मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, लगातार बैठने का काम करते हैं, फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, स्वभाव के थोड़े से जेलस होते हैं, इनको दूसरों से ईर्ष्या बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है और इरिटेबल स्वभाव के होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा इनको आ जाता है। उनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है, इंटेलेक्चुअल होते हैं, मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, जो लगातार मेंटल वर्क करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कि इंजीनियर्स हो गए, आईटी प्रोफेसर्स हो गए, बैंक मैनेजर्स हो गए, इवन स्टूडेंट्स जो काफ़ी स्टूडियस होते हैं, लगातार पढ़ाई करते हैं। ऐसे लोग जिनका मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा होता है तो उन पे नक्स भूमिका बहुत अच्छे से काम करती है। ऐसे लोग जो लगातार बैठे रहते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बाहर का स्पाइसी फूड, फास्ट फूड ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं। ऐसे पर्सन जिनको स्टिमुलेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, स्मोकिंग करते हैं, टी ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी ड्रिंकर्स होते हैं, जिनको स्टिमुलेंट की ज़रूरत होती है अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए, तो ऐसे लोगों को नक्स भूमिका बहुत अच्छे से सूट करती है। साथ ही साथ नक्स भूमिका के पेशेंट बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, नॉइज़ को लेकर के, साउंड को लेकर के, लाइट को लेकर के, मतलब थोड़े बहुत साउंड से उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, लाइट से उनको प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों इस तरीके का स्वभाव होता है नक्स भूमिका का। दोस्तों नक्स भूमिका जो पिक्यूलियर रेड लाइन सिम्टम होता है, इनकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, इनकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, लगातार बैठे रहने की वजह से, फिजिकली एक्टिव ना रहने की वजह से और गलत खान पान की वजह से, बाहर का खाना, स्पाइसी फूड, मिर्च मसाला और अल्कोहल, स्मोकिंग करने की वजह से इनको गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस बहुत जल्दी होते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरीके की कंडीशन है तो आप डेफिनेटली नक्स भूमिका ले सकते हैं। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं नक्स भूमिका के रेड लाइन सिम्टम्स के किन किन बीमारियों में हम नक्स भूमिका को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेड के बारे में। तो दोस्तों नक्स भूमिका के जो पेशेंट होते हैं उनको गैस्ट्रिक हेडेक की परेशानी होती है, साथ ही साथ मेंटल एक्सर्शन की वजह से लगातार मेंटल वर्क करने के बाद उनको सर में दर्द होता है, या फिर पेट ना साफ होने की वजह से सर में दर्द होता है। गैस्ट्रिक हेडेक की अगर परेशानी है, अगर आपको अपनी सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, गलत खान पान की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, ओवर यूज़ ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग की वजह से अगर आपको हेडेक होता है तो डेफिनेटली आप नक्स भूमिका ले सकते हैं।
मेंटल एक्सर्शन की वजह से लगातार मेंटल वर्क करने के बाद उनको सर में दर्द होता है, या फिर पेट ना साफ होने की वजह से सर में दर्द होता है, गैस्ट्रिक हेडेक की अगर परेशानी है, और आपको नॉजिया हमेशा फील होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, ऐसा लगता है कि अगर हम वॉमिटिंग कर लेंगे तो मुझे रिलीफ मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली आप नक्स भूमिका ले सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इनके जीआईटी सिस्टम के बारे में। नक्स भूमिका हमारे गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस पे बहुत अच्छे से काम करती है। दोस्तों अगर आपको एसिडिटी की परेशानी है, आपका पेट साफ ना होने की वजह से आपको एसिडिटी की परेशानी है, आपको इंडाइजेशन रहता है, अपच रहता है, खट्टी डकारें आती हैं, मुंह में कड़वा पानी आता है, खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद आपको परेशानी होने लग जाती है, या फिर अगर आप खाली पेट रहते हैं उसकी वजह से आपको एसिडिटी होने लग जाती है, या फिर आपने अल्कोहल ले लिया है, स्मोकिंग आपने की है, ज़्यादा टी कॉफ़ी लेने की वजह से आपको अगर एसिडिटी होती है तो भी आप नक्स भूमिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से अगर आपको गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होते हैं, जैसे कि लगातार बैठे रहने की वजह से, बाहर का उल्टा सीधा खाने की वजह से, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपका पेट एक बार में साफ नहीं होता है, आपको हमेशा अनसेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है कि आप बार बार टॉयलेट जाते हैं लेकिन हर बार टॉयलेट जाने के बाद भी आपका पेट साफ नहीं होता है, आपको हमेशा अर्ज सी महसूस होती रहती है, तो डेफिनेटली आप नक्स भूमिका ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर दोस्तों आप बहुत लंबे समय से परगेटिव या लैक्सेटिव का इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए, उसकी वजह से अगर आपको डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट आते हैं कि आपको परगेटिव आपने यूज़ कर लिया, उसकी वजह से आपको डायरिया हो गया, फिर आपने जब छोड़ दिया आपको फिर से कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेट होता है तो भी आप नक्स भूमिका ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पाइल्स की परेशानी है, आपको ब्लीडिंग पाइल्स की परेशानी हो या फिर नॉन ब्लीडिंग पाइल्स की परेशानी हो, साथ ही साथ आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, गलत खान पान की वजह से, पेट ना साफ होने की वजह से, ओवर यूज़ ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, टी कॉफ़ी लेने के बाद अगर आपको पाइल्स की परेशानी होती है, लगातार बैठे रहने की वजह से अगर आपको पाइल्स की परेशानी होती है तो डेफिनेटली आप नक्स भूमिका ले सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कमर दर्द के बारे में, बैकेट के बारे में। दोस्तों अगर आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, लगातार बैठे रहने की वजह से आपको अगर कमर में दर्द होता है और काफ़ी सीवियर पेन होता है कि अगर आप बेड पे लेटे रहते हैं, लेटने के बाद अगर करवट लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो आप नक्स भूमिका ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार बना रहता है, आपको यूरिन करते समय बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, और बार बार आपको यूरिन लगती है, साथ ही साथ आपको रीनल एंगल्स में पेन होता है, किडनी स्टोन की आपको परेशानी रहती है, आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ रहता है, तो दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन है तो आप नक्स भूमिका ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेस के बारे में। दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहता है, लगातार काम करने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन महसूस होता है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से आपको नींद नहीं आती है, आपको स्टिमुलेट की ज़रूरत पड़ती है कि आप बार बार अल्कोहल, स्मोकिंग करते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद भी आपको एंजाइटी लगातार बनी रहती है, तो आप नक्स भूमिका ले सकते हैं। तो अगर इस तरीके की कंडीशन है तो डेफिनेटली आप नक्स भूमिका ले सकते हैं। तो दोस्तों नक्स भूमिका को आप अपने सिम्टम्स के हिसाब से लीजिए, और अगर आपके अंदर सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, लगातार बैठे रहने की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, बाहर का उल्टा सीधा खाने की वजह से, मिर्च मसाला खाने की वजह से, ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने की वजह से, या ओवर मेंटल एक्सर्शन की वजह से आपको अगर परेशानी हो रही है तो आप डेफिनेटली नक्स भूमिका ले सकते हैं। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं नक्स भूमिका की डोजेस के बारे में कि हमको इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। दोस्तों लक्षण मिलने पर आपको सबसे पहले नक्स भूमिका को 30 पोटेंसी से स्टार्ट करना है। तो नक्स भूमिका 30 की 2-2 बूंद को दिन में 3 बार आपको 1 से 2 हफ्ते तक लेना है। उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी पोटेंसीज को आप बढ़ाइए। आप अगर 200 पोटेंसी में लेना चाहते हैं तो नक्स भूमिका 200 की आपको सुबह और शाम लेना है। इस मेडिसिन को आप इसको सिर्फ 1 हफ्ते तक लेकर के इस मेडिसिन को बंद कर दीजिए, क्योंकि ये मेडिसिन डीप एक्टिंग होती हैं, डीप सीटेड होती है। बात दोस्तों अगर आप 100% अश्योर हैं कि आपके सिम्टम्स, आपके जो लक्षण हैं, अगर आपके मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स और आपके एब्जर्वेशन एग्रेवेशन अगर आपके नक्स भूमिका से मैच कर रहे हैं तो आप 1 ml पर जाएं। 1 ml पोटेंसी को आप बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं करना होता है। तो नक्स भूमिका 1 ml की आपको सिंगल डोज हफ्ते में सिर्फ 1 बार लेनी है, उसको फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं करना। आप इसकी 2 या 3 डोजेज लेकर के नक्स भूमिका को आप बंद कर दें। तो दोस्तों आपको अगर इस तरीके के लक्षण मिल रहे हैं तो नक्स भूमिका को आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।